लद्दाख में बहुत कुछ हो रहा है, कोशिश करते हैं इस रील के थ्रू समझने की। कहानी एक्चुअली बहुत पुरानी और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को समझना पड़ेगा, बट क्योंकि वी आर ट्राइंग 1 से 1.5 मिनट में अपन समझने की कोशिश करें कि लद्दाख में क्या हुआ, तो 2019 में आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया था। आर्टिकल 370 जब कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया तो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करा और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करा। बट उसके बाद से ऐसा होने लगा, लद्दाख को भी ये लग रहा है कि लद्दाख इज बीइंग साइडलाइन। अब तब से उनकी कुछ प्रोटेस्ट चल रही हैं और उनकी डिमांड्स क्या है, इस दौरान क्या हुआ, अगेन उस पर चर्चा अपन बाद में करेंगे, पर इनकी मेन प्रोटेस्ट क्या है और इनकी डिमांड्स क्या है और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही, वो मेन जान लेते हैं। तो लद्दाख को 2 चीजें चाहिए, एक स्टेटहुड और दूसरा 6th शेड्यूल में रिकॉग्निशन। स्टेटहुड आपको समझ में आता है, पर 6th शेड्यूल क्या है वो समझ लेते हैं। उसके पहले 6th शेड्यूल के पहले एक और चीज समझना जरूरी है, दैट इज 5th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल कहता है कि जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज विल हैव द लोकल बॉडीज टू कंट्रोल। और 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली बात करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। तो 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज है उनको पावर देता है। क्या पावर देता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का। अभी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसको हम लोग कहते हैं एडीसी, ये क्या है? एडीसी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल डिसीजंस खुद से ले पाएगी और इसलिए लद्दाख चाहता है कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर रिकॉग्निशन मिले ताकि एडीसीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड लोकल गवर्नेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट इनको 6th शेड्यूल में रिकॉग्निशन दे देता है तो पहली बात 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, तो 6th शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा जो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होगा, ठीक है। दूसरा, 6th शेड्यूल की वजह से लोकल गवर्नेंस के पास पावर ज्यादा आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहां पर कम हो जाएगा। इसको भी अगर हम लोग इग्नोर करें तो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि 6th शेड्यूल के अंदर रिकॉग्निशन देने के लिए इनको स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड। पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटहुड क्यों नहीं देना चाहती है? बिकॉज लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है, इंडिया चाइना रिलेशंस के हिसाब से भी और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हिसाब से भी। नाउ व्हाई लद्दाख वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू यूनियन टेरिटरी, व्हेन इट कम्स टू लद्दाख। अब अगर उसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल वहां पर कम हो जाएगा। तो एक आखिरी मुद्दा और आखिरी सवाल, लद्दाख 5th शेड्यूल का रिकॉग्निशन क्यों नहीं मांग रहे एंड वाई 6th शेड्यूल? क्योंकि 6th शेड्यूल में एडीसीज के पास पावर ज्यादा है, पर 5th शेड्यूल में गवर्नर का डिसीजन हो जाता है जहां पर इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर एंड गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहां पर होगा, विच इज वाई लद्दाख 5th शेड्यूल नहीं चाहता है एंड दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट उनको 6th शेड्यूल या शेड्यूल का रिकॉग्निशन नहीं दे रही है।